सांपों का राजकुमार आग की लपटों में झुलस रहा था और बिल्कुल रोस्ट होने ही वाला था। उसने तुरंत किसान से मदद की भीख मांगी। किसान को उस पर तरस आ गया और उसने सोचा कि इसे ऐसे मरने नहीं दे सकता। उसने तुरंत एक बांस की छड़ी छेद के अंदर डाली और सांप का राजकुमार उसके सहारे ऊपर चढ़ गया। इसके बाद किसान ने ठंडा पानी डालकर उसकी बॉडी को कूल डाउन किया। अपनी जान बचाने के बदले में सांप के राजकुमार ने डिसाइड किया कि वो किसान को अपने स्नेक किंगडम लेकर जाएगा। जाने से पहले किसान ने अपनी घोड़ी को भेड़ों का ध्यान रखने को कहा। रास्ते में दोनों जंगल और मैदानों को पार करते हुए एलाओ पर्वत के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां सांप का राजकुमार एक पत्थर की दरार में घुस गया और बोला कि स्नेक किंगडम इसी के नीचे है। किसान ने स्टिक की मदद से उस भारी पत्थर को हटाया और नीचे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर चलने लगा। वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गया। एक चमकता हुआ गोल्डन पैलेस था जिसके गेट पर दो पुराने रक्षक सांप पहरा दे रहे थे। राजकुमार के साथ किसान महल के अंदर गया जहाँ हर तरफ डायमंड के पिलर्स और कीमती पत्थरों की दीवारें थी। महल के अंत में स्नेक किंग का सिंहासन था। एक इंसान को देखकर स्नेक किंग गुस्से में आ गया और अपनी पूंछ जमीन पर दे मारी। किसान बेचारा डर के मारे कांपने लगा। तभी राजकुमार ने राजा के गले लगकर बताया कि कैसे इस किसान ने उसकी जान बचाई है। राजा ने खुश होकर किसान को दो ऑप्शंस दिए, या तो एक बर्तन भर के सोना ले लो या फिर जानवरों की भाषा समझने की पावर। किसान ने थोड़ा सोचा और एनिमल लैंग्वेज वाली पावर चुन ली। स्नेक किंग ने उसके कान में कुछ फूका और तुरंत ही उसे सब समझ आने लगा। लेकिन राजा ने वार्निंग दी कि यह सीक्रेट किसी को मत बताना वरना बुरा अंजाम होगा। किसान वापस जमीन पर आ गया लेकिन उसकी गरीबी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन चरागाह में उसने दो पक्षियों की बातें सुनी। वे कह रही थी कि इस पुराने पेड़ के नीचे बहुत सारा सोना छुपा है। किसान ने यह सुनते ही अपना काम छोड़ा और रात को कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। पेड़ गिराने के बाद जब उसने मिट्टी खोदी तो सच में उसे सोने से भरा बर्तन मिला। रातों रात किसान अमीर हो गया। उसने जमीन खरीदी, एक बड़ा घर बनाया, शादी की और अपने परिवार के साथ एक हैप्पी लाइफ जीने लगा।